आप भी यही शिक्षा देना। देखो भागवत आप लोग रोज सुनते रहते हैं, आपको सबको मालूम है कि भगवान कैसे आए, आपको सबको मालूम है कि भगवान जेल खाने में कैसे पैदा हुए, लेकिन जो हम बता के जा रहे हैं ना, ये भगवान की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन अपने जीवन में ये कथा को उतार करके अगर परिवर्तन ना हुआ तो तुम्हारा कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। ये ढोलक बाजा ये लोग बजा रहे हैं, ये टेंट लगा, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस शरीर में अगर नेक भी सुधार आया तो मैं समझ जाऊंगा जितेंद्र का आना इस नगला पत्तू में सार्थक हो गया। और उसी बीच में हमारे परम सम्मानी भैया शैलेंद्र यादव पप्पी भैया, उनकी बहन जी मीना देवी, यानी उनकी बहन जी यानी हमारी बहन जी मीना देवी हमें 100 रुपया देकर के सम्मान दे रही हैं। मैं तो यही कहूंगा भगवान हमारी बहन मीना देवी का स्वागत हमेशा अमर बना रहे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज मैया सुनैना ने क्या कहा है, एक बार गौर करके देख लेना। मेरी मैया बोली है कि मान ले दुलारी मेरा कहना और इस भांति रहना जाके ससुराल गले में पाए डाल के मैया ने आज अपनी गली को बैठायो। और माताओं, बिटिया जब 8 वर्ष 10 वर्ष से ऊपर हो जाए तो वो माँ की बेटी नहीं रहती है, वो माँ की दोस्त हुआ करती है, एक सहेली बन जाती है। जो भी बात कहेगी अपनी माँ से कहेगी, पिता से कुछ नहीं कहने वाली है। अगर दर्द हो रहा होगा तो कहेगी मैया आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो माँ से समझाएगी। मान ले दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल बोलिए मैया सुनैना। बिटिया तेरे बाप का नाम तभी ऊंचा होगा जब तू जाकर के ससुराल में हमारा और अपने पिता का नाम रोशन तभी कर पाएगी जब तू अच्छे कर्म करेगी। तेरे पिता का सर तभी सर से ऊपर सर होगा जब वहां पर जाएंगे तो हमारे तुम्हारे जो भी तेरे सास ससुर हैं, तेरा पति है, कहेंगे भैया तुमने बिटिया नहीं हमें लक्ष्मी दे दी, तब मेरा तेरे पिता का सर ऊंचा हो जाएगा। माँ के समान अपनी सासु जी को मानना, मैं जैसे तेरी माँ हूं ना, वैसे ही तू अपनी सास को माँ मान लेना। अगर तूने माँ नहीं माना तो उस घर में तेरी इज्जत नहीं होगी। और मैं ये भरी पांडाल में बैठे हुए सभी पिता के समान बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान भाई बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं। मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं इस भारत में सास और बहू का झगड़ा उसी दिन बंद हो जाएगा जिस दिन मेरी बात अगर एक बहन ने मान ली तो। क्या मालूम है, उसी दिन सास और बहू का झगड़ा बंद हो जाएगा जिस दिन अपनी सास को अपनी मां के समान मान लेगी।
और सास नहीं भैया, ये बात हम अपनी माताओं को भी समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिटिया ने अगर तुम्हें सास मान लिया है तो ये बात नहीं है, तुम्हें भी इसे पराई जियाई नहीं समझना है, तुम्हें भी अपनी बच्ची के समान इनको मानना है। अगर ऐसा तुमने मान लिया तो इस दुनिया में जो भी सास बहू का झगड़ा है ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। माँ के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, जितानी को आदर देना, जितानी को आदर देना, देवरानी से प्रेम करना। क्योंकि मैं आज अपने भैया मुकेश भैया के घर पर कथा चल रही है, जब इनके घर में हम जाते हैं तो मुकेश भैया के जितने भी भाई हैं सभी इनकी धर्म पत्नियां जब मुकेश भैया के घर में देखते हैं तो मेरा दिल गदगद होने लगता है। बाजी वाह, क्या प्रेम है, क्या प्रेम है भाइयों में, क्या प्रेम है इनकी पत्नियों में, जो आज तक देखने को हर जगह नहीं मिलता है। जितानी को आदर देना, देवरानी से प्रेम करना, इन्हीं को समझना, अपनी देना, स्वामी रहना, जाके ससुराल में। और लास्ट बात, कभी कभी सास तेरी करुए बोल बोलेगी, गाली को देगी, अब शब्द बोलेगी, और बिटिया तो नहीं मालूम, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना, तेरी सास है ना कबों कबों बहुत गलत बोल जाइए, तेरे भैया को गाली दिए, तेरी मैया को गाली दिए, जय कहे कि पता ना तेरी मैया ने का सिखाओ है, का जय सिखाओ तो, लेकिन तू बिटिया कभी मुंह मत खोल देना। और